इस वीडियो में हम नॉब की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग क्रू सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना सीखेंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में हैंडल राट की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो हमने क्रू सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना सीखा था। नॉब की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग क्रू सॉफ्टवेयर में क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक शीट जो है वो हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, शीट ऐड करने के लिए प्लस के सिंबल के ऊपर क्लिक कर ले। यहाँ पर हमारे पास एक न्यू शीट जो है वो ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नॉब की मॉडल जो है वो हम ऐड करेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू ऐड करेंगे और यहाँ पर नॉब की जो है हम 3 व्यू जो है वो हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम मॉडल यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मॉडल ऐड करने के लिए जहाँ पर हमारे पास ये मॉडल मौजूद है, तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि शीट 14 पर जो वॉइस क्रू से भी है, इसका ये एक पार्ट है। ठीक है, नॉब तीसरे नंबर पर जो पार्ट लगा हुआ है, इसकी हम 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग इस वीडियो में हम क्रिएट करना सीखेंगे। नॉब की मॉडल को ऐड करने के लिए यहाँ से आप जो मॉडल है, सबसे पहले आपने वो मॉडल जो है सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद माउस की जो राइट बटन है वो आप प्रेस करना है और इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है सेट/ए ड्राइंग मॉडल, इसके ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद शीट 18 के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद आप लेआउट टैब के ऊपर क्लिक कर ले। ठीक है, और इसी तरह आप जनरल व्यू के ऊपर क्लिक कर ले। जनरल व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस विंडो को ओके करें और इसके बाद माउस की जो लेफ्ट माउस बटन है वो आप प्रेस कर ले। ठीक है, जैसे आप प्रेस करेंगे आपके पास जो है यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू ऐड हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई करें और ओके करें। अगेन आप जनरल व्यू से कर ले और इसके बाद इस विंडो को ओके करें और इसके बाद अगेन माउस की जो लेफ्ट माउस बटन है वो आप प्रेस कर ले। इसके बाद जो है हम यहाँ पर इसकी व्यू जो है वो चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं इस तरह कर लेता हूँ फ्रंट व्यू। ये है इसकी फ्रंट व्यू। ठीक है, अप्लाई करें और ओके करें। इसके स्केल को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है स्केल की। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक कर ले और यहाँ पर इसकी स्केल जो है वो मैं डबल कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं 6 कर लेता हूँ, एंटर प्रेस कर ले। मजीद इसको मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, अगेन इस स्केल की ऑप्शन के ऊपर डबल क्लिक कर ले और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 8। ठीक है, एंटर प्रेस करें। अब स्केल जो है वो शीट के हिसाब से प्रॉपर लग रहा है। अब ये जो व्यू है फ्रंट व्यू, इसके हम मजीद व्यू जो है वो हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, यूजिंग प्रोजेक्शन व्यू। प्रोजेक्शन व्यू के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद इस व्यू को सही करके इसको नीचे की तरफ ले जाए तो आपके पास इसका एक टॉप व्यू जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगेन आप प्रोजेक्शन व्यू सेलेक्ट कर ले और इसको सेलेक्ट करके इसको राइट साइड पर लेके आए तो आपके पास जो है इसका यहाँ पर एक साइड व्यू जो है वो भी ऐड हो जाएगा। इसके लिए अगर आपने ये जो व्यू है इसका सेक्शन व्यू आपने क्रिएट करना है। सेक्शन व्यू क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको प्लेन का पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्रॉस सेक्शन करना है, काटना है। ठीक है, इस पार्ट को सेलेक्ट करके इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैंने इसको मिड में से काटना है। सबसे पहले मैं इसकी जो डेटम है वो मैं ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, डेटम को ऑन करने के बाद मैंने सेक्शन के लिए इस प्लेन को यूज करना है। ये कौन सा प्लेन है? ये है राइट प्लेन। ठीक है, प्लेन मालूम करने के बाद आप इस विंडो को क्लोज कर ले। ठीक है, व्यू के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कर ले। इसके बाद जिस व्यू का आपने सेक्शन व्यू बनाना है इस व्यू के ऊपर डबल क्लिक कर ले। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले सेक्शंस और इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है 2D क्रॉस सेक्शन, इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद प्लस की सिंबल के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले क्रिएट न्यू और इसके बाद इसको डन कर ले। ठीक है, और यहाँ पर नेम जो है क्रॉस सेक्शन का वो आप टाइप कर ले, बी, कैपिटल बी टाइप करें। ठीक है, ओके करें और इसके बाद जो है हम प्लेन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप राइट प्लेन सेलेक्ट करें और इसके बाद अप्लाई करें और ओके करें। यहाँ पर ये जो पार्ट है ये मिड में से कट चुका है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन इसकी यहाँ पर बन चुका है। अब इसकी जो हैचिंग है, इसकी जो स्केल है वो अगर आपने इंक्रीज डिक्रीज करना है वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इस जो हैचिंग है इसको आप सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर इसकी जो स्केल है, फॉर एग्जांपल इसको मैं कर लेता हूँ 50। ठीक है, एंटर प्रेस करें। तो यहाँ पर आप सकते हैं कि इसकी जो स्केल है वो हमने कम कर दिया। ठीक है, इसके लिए अगर आपने इसके कलर जो है वो आपने चेंज करना है तो इसकी कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इस हेज को सेलेक्ट कर ले। हेज को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर मल्टीपल कलर मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसका जो कलर है वो मैं रेड देना चाहता हूँ तो आप यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट करें तो इसका जो हेजिंग की जो कलर है वो रेड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसकी डिस्प्ले स्टाइल हम चेंज करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इन दोनों व्यूज को सेलेक्ट कर ले। व्यूज को सेलेक्ट करने के बाद माउस की जो राइट बटन है वो आप प्रेस कर ले और इसके बाद प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक कर ले
यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले नो हिडन और इसके साथ आप सेलेक्ट कर ले सॉलिड, ठीक है। अप्लाई करें और ओके करें। तो यहाँ पर आप देखिए अभी जो है हमारे पास ड्राइंग की एक लुक जो है वो दे रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम सेंटर लाइन जो है वो हम ऐड करेंगे इन व्यूज में। तो सेंटर लाइन ऐड करने के लिए आप एनोटेट टिप पर क्लिक कर ले और इसके बाद आप सेलेक्ट कर ले शो मॉडल एनोटेशंस और इस विंडो में जो आखिरी ऑप्शन है ये है शो द मॉडल डेटम्स, ठीक है। इस टैब के ऊपर क्लिक कर ले। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले एक्सिस, ठीक है। एक्सिस को सेलेक्ट करने के बाद आप इस व्यू को सेलेक्ट कर ले। सो यहाँ पर अभी इसकी जो सेंटर मार्क और सेंटर लाइन है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट ऑल करें, अप्लाई करें। इसी तरह इस व्यू को सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट ऑल करें, अप्लाई करें और इस तरह इस व्यू को सेलेक्ट करें, ठीक है। सेलेक्ट ऑल करें, अप्लाई करें और इसके बाद इस विंडो को क्लोज कर ले। सो यहाँ पर आप सकते हैं कि इसके जो सेंटर मार्क और सेंटर लाइन है वो ऐड हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसके ऊपर डायमेंशन ऐड करेंगे, ठीक है। डायमेंशन इसकी हम शो करेंगे, यानी डायमेंशनिंग हम इसकी करेंगे। सो डायमेंशन अप्लाई करने के लिए आप एनोटेट टेप के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद आप डायमेंशन सेलेक्ट कर ले और सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी डाई जो है वो ऐड कर लेता हूँ। इस ये जो आर्क इसके ऊपर डबल क्लिक कर ले। डबल क्लिक करने के बाद आप व्हील प्रेस कर ले। इसकी रेडियस यहाँ पर हम शो कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह इसकी जो टोटल हाइट है, सो इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी जो टोटल हाइट है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने इसका डाई शो करना है तो इस आर के ऊपर डबल क्लिक कर ले और इसके बाद व्हील प्रेस कर ले तो इसका डाई भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह अगर इसका डाई आपने शो करना है तो इसका डाई भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस लाइन को सेलेक्ट करके यहाँ पर इसका डाया शो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका डाई भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने ये जो एरो है इसको आपने फ्लिप करना है, इसके एरोज भी आप फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, इस डायमेंशन को सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर हमारे पास एक विंडो हो जाएगी, छोटी सी विंडो, ठीक है। और इसके अंदर 3-4 ऑप्शन मौजूद है। सो आपने फ्लिप एरोज के ऊपर क्लिक करें तो इसके जो एरोज है वो अंदर की तरफ हो जाएंगे, ठीक है। अब हम जो इसके फॉन्ट है डायमेंशन की वो हम चेंज करेंगे और इसकी जो साइज है वो हम इंक्रीज करेंगे। सबसे पहले आप इन सारे डायमेंशन को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। डायमेंशन सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से आप फॉन्ट सेलेक्ट कर ले एरियल WGL, ठीक है। और यहाँ पर आप हाइट जो है वो आप टाइप करें 0.25 एंटर प्रेस कर ले। सो यहाँ पर अभी इसकी जो फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है और इसकी जो फॉन्ट साइज है वो भी हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब हम इनकी जो डिस्प्ले स्टाइल है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो टेक्स्ट ओरिएंटेशन है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, जितने भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन है वो आप सेलेक्ट कर ले, ठीक है, पहले। और इसके बाद डिस्प्ले के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से जो टेक्स्ट ओरिएंटेशन ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसको एक्सपेंड करके यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले पैरेलल टू एंड अबव लीडर, ठीक है। सो यहाँ पर टेक्स्ट की जो डिस्प्ले यानी टेक्स्ट ओरिएंटेशन जो है वो भी चेंज हो चुका है, ठीक है। अब एंड में जो आखिरी काम रह गया है वो है यहाँ पर टेबल ऐड करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक टेबल ऐड करेंगे। टेबल ऐड करने के लिए आप टेबल टैब के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद आप टेबल फ्रॉम फाइल जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले और जिस लोकेशन या जिस फोल्डर या जिस ड्राइव में आपके टेबल्स पड़े हुए वो लोकेशन आप सेलेक्ट कर ले। जैसे कि हमारे केस में डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर मौजूद है टेबल के नाम से, क्योंकि हमारे पास से पार्ट है, ठीक है। सो यहाँ से मैं पार्ट टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। पार्ट टेबल सेलेक्ट करने के बाद आप ओपन कर ले और यहाँ पर टेबल जो है वो आप ऐड कर ले, ठीक है। इन व्यू की भी थोड़ी सी एडजस्ट करें तो, ठीक है। इस व्यू को सेलेक्ट कर इसको थोड़ा सा लेफ्ट ले जाए, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा लेफ्ट करें। और इसके बाद हम इस टेबल में हमारा जितने भी डेटा होते हैं वो हम फीड करते हैं, ठीक है। जैसे कि टाइटल है वो नॉब है, क्रिएटेड बाय, चेक्ड बाय, प्रोजेक्ट नेम हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं बेंच वाइस असेंबली एंड क्रू। और इसके बाद जो है बाकी चीज़ें हम यहाँ पर ऐड करते हैं, जैसे कि स्केल कितना है, ठीक है, कंपनी नेम और इसी तरह ड्राइंग नंबर जो है वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं। जैसे कि क्लाइंट नेम यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। और कंपनी नेम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, फर्म नेम जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन। सो हमारे केस में चैनल है, सो हमने यहाँ पर चैनल लिखा हुआ, ठीक है। और चैनल का जो नाम है जैसे कि आप सारे जानते हैं वो है एसीएस मैकेनिकल। और यहाँ पर हम स्केल जो है वो टाइप करते हैं, ठीक है। स्केल जो है वो है 8, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं 8:1 या आप सिंपल 8 टाइप करें, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर इस ड्राइंग को नंबर असाइन करना है तो यहाँ पर आप इस ड्राइंग को नंबर भी दे सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा कि क्रू सॉफ्टवेयर में आइसोमेट्रिक व्यू कैसे ऐड करते हैं, मुख्तलिफ व्यूज़ कैसे क्रिएट करते हैं, डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, सेंटर लाइन और सेंटर मार्क जो है वो कैसे ऐड करते हैं,
सेक्शन व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, डायमेंशन की जो सेटिंग है वो कैसे करते हैं, और इसके साथ साथ जो है टेबल कैसे हम ड्राइंग में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोजेक्ट के नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, जिसमें हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वॉइस क्रू असेंबली का, वो है लॉकिंग रिंग। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लॉकिंग रिंग के 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो हम क्रू सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना सीखेंगे। सो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।